हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटी टेस्ट के पास्ट पेपर को, जो कि पेशावर डिवीजन का पेपर है। 2022 में ये पेपर हुआ था। हम बाकी डिवीजन्स के भी सीटी के पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे, पीएचडी के पास्ट पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, पीईटी के पास्ट पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर में जो कि कमिंग एग्जामिनेशन है, एग्जाम है ईटा की जानिब से, उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि 90 मिनट्स का पेपर होता है, टेस्ट होता है, और इसमें टोटल 100 MCQs होते हैं। तो आइए वन बाय वन इन MCQs को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पुल अलॉन्ग विद अ पर्सन विद whom आई हैव नो इमोशनल डैश। तो यहाँ पर है इमोशनल कंपेटिबिलिटी। जिस भी शख्स के साथ मेरी इमोशनल कंपेटिबिलिटी ना हो, उसके साथ मुझे रहना या ताल्लुक़ बरकरार रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कंपेटिबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन है, हर आईज वर डायमंड्स। द गिवन सेंटेंस इज एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है या सिमिली है। तो सबसे पहले इन चारों को समझते हैं कि ये है क्या। इनको हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। एलिट्रेशन मीन्स द रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड। जब एक ही किस्म के आवाज़ दोबारा दोबारा रिपीट होते हैं तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। मेटाफर हम कहते हैं जब एक चीज़ को डायरेक्टली हम दूसरी चीज़ करार देते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन पर्सन से निकला हुआ है। पर्सन मीन्स जब हम इन एनिमेट चीज़ों को एनिमेट क्वालिटीज़ देते हैं तो वो बन जाता है पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि द प्लांट्स वर डांसिंग। अब प्लांट्स डांस कर नहीं सकते, ये पर्सन की क्वालिटी है, एनिमल्स की क्वालिटी है। या द प्लांट्स वर वॉकिंग, तो वॉक करना, चलना फिरना, ये एनिमल्स की क्वालिटी है, हमने प्लांट्स को दे दी है, तो यहाँ पर हमने पर्सोनिफिकेशन को यूज़ किया है। फिर इसके बाद है सिमिली। तो सिमिली और मेटाफर आपस में रिलेटेड है। सिमिली में हम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर क्वालिटीज़ कंपैरिजन करते हैं। हम कहते हैं कि ये चीज़ इसकी तरह है। हम कहते हैं कि शी इज़ ब्यूटीफुल लाइक अ रोज़। और मेटाफर में हम डायरेक्टली एक चीज़ को दूसरी चीज़ करार दे देते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि शी इज़ अ रोज़। तो अब इस सेंटेंस की तरफ वापस आते हैं। हर आईज वर डायमंड्स। उसकी आंखें हीरा थी, मतलब आईज को डायरेक्टली डायमंड कहा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा मेटाफर। मेटाफर यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आया है। एक्सप्लेनेशन में है कि मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स समथिंग बाय सेइंग इट्स समथिंग एल्स। इट इज़ नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। इसको हम हकीकी नहीं ले सकते कि आईज को हम एज अ डायमंड हकीकी मीनिंग में ले लें, लेकिन ये एक कंपैरिजन है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है मेटाफर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शी वेटेड डे शी पर्ड अ कप ऑफ कॉफी। तो यहाँ पर हमने करेक्ट कंजंक्शन लगाना है। करेक्ट कंजंक्शन यहाँ पर है वाइल, सी नंबर। शी वेटेड वाइल ही पर्ड अ कप ऑफ कॉफी। उसने इंतज़ार किया जब तक वो कप में कॉफ़ी डाल रहा था। फोर्थ नंबर है हमारे पास, द गर्ल्स पास्ट ओवर द नेक्स्ट लेसन एंड नेवर केयर टू रीड इट अगेन। यहाँ पर पास्ट ओवर का मतलब है टू इग्नोर, इग्नोर करना, किसी भी चीज़ को इग्नोर करना। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, शी एक्वायर्ड दिस विजडम ओनली आफ्टर मच रीडिंग। बहुत ज़्यादा रीडिंग करने के बाद ही उसको ये विजडम हासिल हुआ है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, करेक्ट पैसिव वॉइस हमने सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, दिस विजडम वॉज एक्वायर्ड बाय हर ओनली आफ्टर मच रीडिंग। अब पैसिव वॉइस एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम सिंपली डिस्कस करेंगे कि पैसिव एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारे पास स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में हमारे पास ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, वर्ब की हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है। तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ पर सेंटेंस है हमारे पास, शी एक्वायर्ड दिस विजडम ओनली आफ्टर मच रीडिंग। तो दिस विजडम हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट की जगह आ गया। दिस विजडम वॉज एक्वायर्ड, एक्वायर्ड थर्ड फॉर्म हमने यूज़ किया है वॉज पास्ट टेंस के लिए। दिस विजडम वॉज एक्वायर्ड बाय हर। देखिए यहाँ पर हमारे पास था शी, तो शी का हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे हर। दिस विजडम वॉज एक्वायर्ड बाय हर ओनली आफ्टर मच रीडिंग। तो यहाँ पर ये बी नंबर ऑप्शन हमारे पास ठीक आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, नबूवत के 10वें साल हुजूर को किन दो अजीज़ हस्तियों की जुदाई का गम सहना पड़ा। किन दो अजीज़ हस्तियों की जुदाई का गम सहना पड़ा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा। इन दो अजीम हस्तियों का दुख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के 10वें साल सहना पड़ा। फिर इसके बाद है 7 नंबर में है, ताइफ मक्का मुकरमा से डेश फासले पर है। तो ये है 90 किलोमीटर के फासले पर है। मजालिस अमानत होती हैं, ये हमारे पास कोटेशन है। दर्ज झैल में से दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। तो यहाँ पर ये क्या है, हमसे पूछा गया है, तो ये है हदीस, हैदित है ये हमारे पास के मजालिस अमानत होती हैं, ये एक हदीस है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। तो यहाँ पर डिफरेंस के बारे में पूछा गया है। 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट के लिए हम 1 लगा लेंगे और इसके साथ 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स का क्वेश्चन बन गया है। फिर हम
ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट के लिए 99 और हम 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे, तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया है। इस डिफरेंस के लिए हम माइनस करते हैं, तो इससे हम ये वाला नंबर माइनस करेंगे, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ए नंबर 1 आएगा। Question number 10. The next term of the patron 10, 40, 160 and 640 is dash. Next term इस सारे सीरीज़ में क्या है? तो इसके अगर हम सीक्वेंस को देखें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 तो यहाँ पर 40 आ गया, 40 मल्टीप्लाई बाय 4 तो यहाँ पर हमारे पास 160 आ गया और 160 मल्टीप्लाई बाय 4 640। अब इसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास सही ऑप्शन आएगा 2560। Every next number is multiplied by 4, so 640 multiplied by 4 equal to 2560, 2560। C नंबर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 11 नंबर है, how many pieces of 4 by 10 meters of wire can be cut from a wire which is 8 by 5 meters long। 8 by 5 meters long एक वायर है, तार है, तो इसके अगर हम 4 by 10 मीटर्स पीसेस करेंगे तो हाउ मेनी पीसेस, कितने पीसेस आएंगे? तो यहाँ पर हम 8 बाई 5 को, ये जो टोटल है, इसको डिवाइड करेंगे 4 बाई 10 से और इसको सोल्व करने से हमारे पास आ जाएगा आंसर नंबर बी 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ अशरफ इज़ 15 ईयर्स 10 months एंड द एज ऑफ अकमल इज़ 17 ईयर्स 5 months। फाइंड द रेशो बिटवीन देयर एजेस। यहाँ पर हम दोनों की, अशरफ और अकमल की एजेस की रेशो फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम इन सब को मंथ्स में शिफ्ट करेंगे। 15 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12 से हमारे पास मंथ्स आ जाएंगे और ये 10 फिर उसके साथ प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 10 इक्वल्स टू 180, 180 प्लस 10, तो यहाँ पर 10 जब इसके साथ प्लस करेंगे 190 आ जाएगा। और द एज ऑफ अकमल इज़ 17 ईयर्स 5 months, तो 17 मल्टीप्लाई बाय, एक साल में 12 महीने होते हैं, और प्लस 5 उसके जो एज है, जो 205 प्लस या 204 प्लस 5 से हमारे पास आएगा 209। तो अशरफ की एज और अकमल की एज की रेशो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास टोटल मंथ्स थे 190 और यहाँ पर थे 209, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10:11, 10:11, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 प्लस 0.7 प्लस 1.5 माइनस 0.5, इसको सॉल्व आउट करना है तो हमें पता है कि इसको हम करेंगे डी मास रूल से। डी मास, DMAS, डी मास, यानी सबसे पहले हम इसको करेंगे बोर्ड मास। सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट्स होंगे, ब्रैकेट्स को हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद अगर बार होगा, इसके ऊपर बाज़ औक़ात बार आ जाता है इस किस्म का, तो सबसे पहले उस पार्ट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद डिवीजन करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरीके से सबसे पहले इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 3.1, डी नंबर। ये सॉल्व हुआ है और 3.1 इसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप्स हैव द सेम डैश। आइसोटोप्स में सेम क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स में हमारे पास सेम होते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स में एक जैसे होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ये एटॉमिक नंबर है इसमें से और ये एटॉमिक नंबर है लिथियम का, ये सेम आइसोटोप्स हैं, तो इसीलिए इसके एटॉमिक नंबर हमारे पास एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज़ और आर यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम फिल्टरेशन भी यूज़ करते हैं, सब्लिमेशन भी यूज़ करते हैं और डिस्टिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आएगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। 16, अ केमिकल प्रोसेस दैट गिव्स आउट हीट इज़ कॉल्ड। एक केमिकल प्रोसेस जिसमें हमारे पास हीट रिलीज़ होती है उसको हम कहते हैं कंबस्शन। कंबस्शन मीन्स जलना। जब कोई चीज़ लकड़ी वगैरह जलती है तो क्या रिलीज़ होती है? हीट हमारे पास गिव्स आउट, हीट हमारे पास रिलीज़ होती है, तो इसको हम कहते हैं कंबस्शन। या फिर कंबस्शन की सारी दी गई है एक्सप्लेनेशन, या डायग्राम में भी शो किया गया है, ऑक्सीजन, हीट, एग्जॉस्ट और यहाँ से भी हीट इमिट हो रही है। अच्छा जी, 17 में है, द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रॉन्गर इन। मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस किस फॉर्म ऑफ एटम में, किस फॉर्म ऑफ मैटर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं? तो वो ऑफ कोर्स हमारे पास सॉलिड में होती हैं। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती हैं, उसके बाद लिक्विड में होती है और उसके बाद गैस में होती है। क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं। इसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस। 18 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज़ अ पोर ऑन सीड कोट। सीड जो बीज होता है उसके कोट में एक छोटा सा पोर, सुराग होता है, इट इज़ कॉल्ड, इसको हम कहते हैं, ये जो छोटा सा पोर होता है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल।
इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। सी नंबर, यहाँ पर ये इस माइक्रोपाइल की एक्सप्लेनेशन है, स्मॉल पोर इन द आउटर कवरिंग ऑफ सीड दैट अलाउज फॉर द पैसेज ऑफ वाटर। तो ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है कि वाटर किसी भी सीड में कहाँ से एंटर होता है, तो माइक्रोपाइल से एंटर होता है। 19 नंबर है विच इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रेगमेटिस्ट। ये हमारे पास है पेडागोजी से, ये एमसीक्यू है पेडागोजी से, और कहते हैं कि विच इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एजुकेशन। प्रेगमेटिस्ट एक स्कूल ऑफ थॉट है, और उनके मुताबिक सबसे एफिशिएंट या एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एजुकेशन क्या है, तो वो है हमारे पास एसिमिलेशन। एंड प्रेगमेटिस्ट के मुताबिक हमारे पास है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मतलब प्रैक्टिकली करने से जो चीज़ सीखी जाती है। प्रेगमेटिस्ट जो प्रैक्टिकल काम करते हैं, तो इसलिए इनको हम प्रेगमेटिस्ट कहते हैं। तो इनके मुताबिक जो चीज़ बाय डूइंग लर्न होती है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल और प्रैक्टिकल होती है। 20 नंबर है पियागेट मेंटेन्स दैट अ चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट टुक प्लेस थ्रू अ बैलेंस बिटवीन। इनके ये अगेन पेडागोजी का एमसीक्यूज है, और किसी भी बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो किस चीज़ के बैलेंस से आता है, तो वो है हमारे पास एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। इन दो चीज़ों का जब हमारे पास बैलेंस होता है, तो इन दो चीज़ों का जब हमारे पास बैलेंस होता है, तो हमारे पास जो चाइल्ड की मेंटल डेवलपमेंट है उसके दरमियान एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। या फिर इस सब की एक्सप्लेनेशन है, ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है। इफ़ यू वांट टू रीड इट तो आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। फिर इसके बाद है 21 सौदा गरी, गदा गरी और सिपा गरी। इन सब अल्फाज में गरी क्या है, यानी ये जो पार्ट ऑफ द वर्ड है ये क्या है, तो ये हम सब। फिर नेक्स्ट 24 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। किश्वर का मायनी है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कोई भी मुल्क। उर्दू से है। ज़मीन और पहाड़ से कीमती अशिया निकालने वाले को कहते हैं कानकुन, कानकुनी करने वाला। 24 द यूरोपियन नेशंस इंक्लूडिंग हॉलैंड, देश एंड इंग्लैंड केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। कारोबार करने के लिए हॉलैंड, इंग्लैंड और एक और कौन सा मुल्क आया, तो वो था फ्रांस। ये कॉलोनाइजर्स थे जिन्होंने कॉलोनीज बनाई थी। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ टैक्सला। टैक्सला का जो पुराना नाम था वो क्या था, तो वो है पार्ट नंबर सी, तक्षशिला। इसका पुराना नाम था टैक्सला का। 26 नंबर है अशोका रूल्ड इंडिया फॉर। अशोका ने इंडिया पर कितने सालों तक हुकूमत की, तो उन्होंने 37 ईयर्स तक हुकूमत की। द वर्ड डोसाइल मीन्स, डोसाइल का मतलब है ओबीडियंट, ओबीडियंट फरमान बरदार। 28 नंबर है टेक दीज टू क्लर्क। द अंडरलाइन वर्ड इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन दीज। दीज यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है, तो दीज हमारे पास यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए टेक दीज, इन चीज़ों को जिसकी तरफ इशारा है, टू द क्लर्क, क्लर्क के पास ले जाओ, तो पॉइंट आउट कर रहा है। तो जो प्रोनाउन किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करता है उसको हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 29 नंबर है मे यू गेट सक्सेस इन यूर इंडिविड्स, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं इज अ टाइप ऑफ ग्रामेटिकल कैटेगरी which deals with the mood and how to express it. You can consider moods as in wish, prayer, desire, curse, etc. Generally you will find that an optative sentence will begin with words like may or wish. जो दुआया सेंटेंस होते हैं उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव हमें पता है सवालिया को कहते हैं, इंपेरेटिव हुक्मिया जुमलों को, और नेगेटिव मनफी जुमलों को जिसमें नेगेशन होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्टेटिव। 30 है डैश इज़ नोन अबाउट हर अचीवमेंट। तो 30 नंबर में लिटिल इज़ नोन, कम ही मालूम है उसके अचीवमेंट, सक्सेस के बारे में, उसने जो हासिल किया है। द एबिलिटी टू गिव टू अदर्स इज़ एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट। तो यहाँ पर है द एबिलिटी टू गिव, देने की सलाहियत। ये हमारे पास क्या है, ये नाउन फ्रेज है। फ्रेज का हमें पता है कि अल्फाज का वो मजमुआ जो हमें मतलब देता है लेकिन पूरा मतलब नहीं देता। जैसे कि हम कहते हैं इन द ईस्ट, ऑन द चेयर, ऑन द टेबल, ये सारे हमें थोड़ा सा मतलब देते हैं लेकिन कंप्लीट मतलब हमें समझने में नहीं आता। जब वही अल्फाज का मजमुआ हमारे पास नाउन की तरह काम करता है, एज ए नाउन काम करता है, उसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। 32 नंबर है गुफराना का दुआ है। तो ये बैतुल खला से निकलने की दुआ है। 33 नंबर है मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो। ये आयत कुरान मजीद में कौन सी सूरत में है, तो ये है सूरह बकरा में। ये है सूरह बकरा में, करेक्ट ऑप्शन। 34 नंबर है हुजूर का अपने ख़ानदान के लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए खाने पर बुलाने की दावत को डेश कहते हैं। इस दावत को हम जो हुजूर ने अपने ख़ानदान को इस्लाम की तबलीग के लिए बुलाया उस खाने को हम कहते हैं दावत ज़ुल आशीरा। ये बी नंबर यहाँ पर करेक्ट आता है। 35 है अ डिश इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइड एंड कम्प्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। जब हमारे पास रिमाइंडर नहीं आता उसको हम कहते हैं फैक्टर।
u dash universal is equal to, if u is a universal set, अगर ये u हमारे पास universal set होगा and a is any subset of u, और u का कोई भी एक सबसेट है a, तो इसको हम डिनोट करेंगे a डैश से और a c से, एंड डिफाइंड एज a c इज इक्वल टू u माइनस a. नाउ u इंटू यू माइनस ए, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आता है. 37 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर अ नंबर विच कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू सेम नंबर्स. जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 आता है, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे पास 4 आता है, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का. सिंस 784 28 मल्टीप्लाई बाई 28 करेंगे तो हमारे पास 784 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बी करेक्ट ऑप्शन है. 38 है, अ कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर. व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड क्या होगी. सबसे पहले तो स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर आवर में. किलोमीटर से मीटर और जो और है इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे. तो सेकंड में चेंज करने के लिए और मीटर में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं. तो 90 जो कि किलोमीटर्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास मीटर्स आ जाएगा, और 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, इस पर हम डिवाइड कर लेंगे. इसको सॉल्व करने से हमारे पास आएगा 25 मीटर पर सेकंड. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आता है. 39 नंबर है, 9y पावर 4 डिवाइडेड बाई 3y पावर 2 9y पावर 4 डिवाइडेड बाई 3y पावर 2 इज इक्वल टू. तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से हमारे पास आएगा 3y स्क्वायर. सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर 9y पावर 4 डिवाइडेड बाई 3y पावर 2 इज इक्वल टू, इस फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे और इस फॉर्मूले के तरीके से इस फॉर्मूले पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3y स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा. 40 नंबर है, विच प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून. कौन सा जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का उसका कोई मून नहीं है, तो वो है वीनस. मरकरी एंड वीनस इन दोनों का हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में कोई मून नहीं है. 41 डैश इज or are the relationship between two organisms in which both are benefited and none of them is harmed. किसी को भी नुकसान नहीं होता और दोनों बेनिफिट होते हैं, दोनों को फ़ायदा मिलता है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म मीन्स दोनों को फ़ायदा होता है, किसी को भी नुकसान नहीं होता. म्यूचुअलिज्म इज़ एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर इन बोथ आर बेनिफिटेड. तो ऑमनिवरी और ये बाकी भी जो रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर ये बयान हुए हैं. अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप इससे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. 42 है, desert is found in dry regions where the total annual rainfall is usually not exceeding. desert वो इलाका होता है जहाँ पर रेनफॉल कौन से कितने मिलीमीटर से एक्सीड नहीं करता, मतलब बढ़ता नहीं है, तो यहाँ पर है 240 मिलीमीटर्स. 43 नंबर है, टू हेयर अ क्लियर इको द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट लीस्ट डैश. एक गूंज सुनने के लिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारे पास 17 मीटर्स होनी चाहिए. विच टाइप ऑफ पोलिनेशन इज मस्ट फॉर पपाया. तो इसमें हमारे पास है बोथ टाइप ऑफ पोलिनेशंस, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशंस दोनों. अकॉर्डिंग टू ब्लेजर द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स. द एबिलिटी टू क्रिटिकल थिंग्स, क्रिटिकल थिंकिंग में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं, एंड एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल्स. 46 नंबर है, ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग वर्क्स बेटर. जो ग्रेडिंग है और रिपोर्टिंग है किसी भी काम का बेटर वैन, क्या होता है कि ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग हमारे पास बेहतर होती है, तो यहाँ पर है असेसमेंट प्रोसीजर्स प्रॉपरली यूज. जब असेसमेंट्स हम प्रॉपरली एक ख़ास तरीके से करते हैं. कुर्ब और बेचैनी डेश अल्फाज हैं, तो ये मुतरादिफ अल्फाज हैं, हमायनी यानी कि एक दूसरे के सैनोनिम्स, इसको हम सैनोनिम्स बोलते हैं, मुतज़ाद को एंटोनिम्स बोलते हैं. 48 है, मगरमच्छ के आंसू बहाना कवायद की रूह से क्या है. तो कवायद की रूह से ये एक मुहावरा है. 49 है, सियाको सबा के लुग़वी मायनी है, तो सियाको सबा की लुग़वी मायनी है तसलसल. कुतुबुद्दीन played a vital role इन द कंक्वेस्ट ऑफ देश इंडिया. इंडिया के कौन से पार्ट को कंक्वेस्ट करने में कुतुबुद्दीन का एक बहुत बड़ा किरदार था, तो ये है नॉर्दर्न, जनूबी हिस्सा. इन देश सर सैयद अहमद खान वॉज ट्रांसफर टू अलीगढ़ आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग फॉर साइंटिफिक सोसाइटी. तो इनकी ट्रांसफ़र हुई थी 1864 में. सर सैयद वॉज देन पोस्टेड इन अलीगढ़ इन 1864 एंड दैट इज़ वेयर ही फाउंडेड द फर्स्ट साइंटिफिक एसोसिएशन इन इंडिया कॉल्ड द साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़. ये नाम भी हमें याद रखना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है कि 1864 में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी और उसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़.
The Minister for Indian Affairs approved the Desh on June 1905. तो यहाँ पर था पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की तकसीम को लॉर्ड कर्जन ने इसको अप्रूव किया था, जो कि वाइसराय ऑफ इंडिया थे. The shopkeeper said said the man, what kind of book you need. तो इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में, ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में है यह सेंटेंस, और इसको प्रॉपर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी. द शॉपकीपर आस्क्ड द मेन what kind of book he needed, के उसे कौन सी किस्म की किताब चाहिए. 54 है the fruit that is grown organically is expensive. the underlying part of the sentence, मतलब that is grown organically, ये यहाँ पर है हमारे पास adjective clause, मतलब ये जो फ्रूट है, फ्रूट कौन से फ्रूट, that is grown organically, तो ये हमारे पास इसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, और चूंकि ये हमारे पास एक क्लॉज है इसलिए हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे. द वर्ड वेनिटी इज एंटोनिम ऑफ, वेनिटी, वेनिटी का अपोजिट क्या है, एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम है मोडेस्टी, मोडेस्टी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है. 56 में है आई हैव बीन स्टडीइंग इटालियन फॉर 3 years. तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि जो अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है स्टडीइंग इटालियन, तो ये क्या है हमारे पास, ये है वर्ब फ्रेज. 57 the operator was commended for his dexterity. choose the meaning of the underlined word. जो underlined word है dexterity, इसकी meaning क्या है, ये हमारे पास है skill. देश में कही हुई बात अमानत है, तो यहाँ पर है मजलिसों में कही हुई बात अमानत है. 59 में है हज़रत अली बिन हजवेरी जब तक ज़िंदा रहे देश में तबलीग का सिलसिला जारी रहा, तो यह है लाहौर, लाहौर में तबलीग का सिलसिला जारी रहा. 60 है हुजूर ताइफ वालों को हक की तरफ बुला रहे थे, तो कितने दिनों तक बुला रहे थे, 10 दिनों तक बुला रहे थे. 61 है टेंजेंट 45, तो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1. द इंटरनल एंगल एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इज, तो ऑक्टागन के हर एक एंगल उसका होता है 135 डिग्री. फॉर्मूला टू फाइंड ईच इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज, तो इस फॉर्मूले के मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करने से हमारे पास 135 डिग्री आ जाएगा. डेसिमल फॉर्म ऑफ 111 इज डैश, तो इसका डेसिमल फॉर्म हमारे पास आ जाएगा 7, बी नंबर 7. नेक्स्ट है 64 नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू AEIOU इज डैश. यहाँ पर सबसेट्स हमारे पास कितने बनेंगे, तो इसके सबसेट्स बनेंगे 32. सबसेट बनाने के लिए 2n 2 पावर n एंड यहाँ पर 1 2 3 4 5 2 पावर 5 से हमारे पास आ जाएगा 32. If x plus 1 over x is equal to add, then find the value of x power 3 plus 1 divided by x power 3. तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 488. इस प्रोसेस से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले हम क्यूब लेंगे दोनों साइड्स पर और फिर इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, हमारे पास 488 आ जाएगा. 66 है एकाइनोडर्म्स आर एनिमल्स दैट आर, एकाइनोडर्म्स हमारे पास होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स नहीं होते. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का पार्ट थैलेमस हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है इन सब में से. 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स ब्रीथिंग, ब्रीथिंग कौन रेगुलेट करता है, कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट करता है, तो यह है मेडुला ओब्लांगेटा. नंबर 69 है द ब्रेन ऑफ एन एलिफेंट इज अबाउट, एलिफेंट हाथी का जो दिमाग है वो तकरीबन कितने ग्राम्स होता है, तो वो होता है 5000 ग्राम्स. The brain of an elephant is about 5000 grams. Question number 70. What is the percentage of the noble gas in the atmosphere? Atmosphere में जो noble gases हैं उनकी percentage क्या है, तो वो है about 0.9%. 0.9% noble gases की atmosphere में percentage है. 71 है dash is or are different standards used to gauge द यूज़फुलनेस ऑफ अ टेस्ट. एक टेस्ट की यूज़फुलनेस मालूम करने के लिए हम कौन सा तरीका या कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, तो इसमें है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आता है. एक्सप्लेनेशन में है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर बोथ अबाउट हाउ वेल अ मेथड मेजर्स समथिंग, कितने अच्छे तरीके से उसको माप सकता है, किसी भी चीज़ को माप सकता है. 72 है आह में दौड़ ना सका, कवायद की रूह से ख़तकशीदा लफ्ज़ क्या कहलाता है, यहाँ पर आह क्या है, आह यहाँ पर है हुरूफ़े तासुफ, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आता है. कबाला के क्या मायनी है, तो इसकी मायनी है छोटी चारपाई. 73 नंबर क्वेश्चन. 74 नंबर MCQ है जो निहारी खाएगा सो याद रखेगा, दिए गए जुमले में ख़तकशीदा लफ्ज़ क्या है, तो ये है हुरूफ़े शर्त, ये जुमला
शर्त है, जो निहारी खाएगा सो याद रखेगा। सुल्तान महमूद गजनवी बिकेम अ किंग इन द एज ऑफ, कितने सालों में सुल्तान महमूद गजनवी वो बादशाह किंग बने, तो वो थे उस वक्त 27 साल के, 27 ईयर्स। महमूद असेंडेड द थ्रोन, यानी वो तख्त नशीन हुए एट द एज ऑफ 27 अपॉन हिज फादर्स डेथ। आफ्टर अ ब्रीफ वॉर ऑफ सक्सेशन विद हिज ब्रदर इस्माइल, अब उसके भाई इस्माइल के साथ उसकी थोड़ी सी इख्तिलाफात थे और उसके बाद उन्होंने 27 साल की उम्र में तख्त नशीन वो हुए। Humayun was defeated by Sher Khan in the Battle of Chonsa. During that time, Humayun was compelled to take refuge in. वो कहाँ पर पनाह लेने के लिए मजबूर हुए, तो उन्होंने ईरान में पनाह ली थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आता है। 77 में है द नेहरू रिपोर्ट्स रिकमेंडेशन वर प्रेजेंटेड इन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन अगस्त 1928। मतलब जो नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस थी वो अगस्त 1928 को कहाँ पर पेश हुई थी, किस जगह पर पेश हुई थी, तो वो था लखनऊ में पेश हुई थी। 78 है माई फ्लावर वर बैगिंग फॉर वाटर, माई फ्लावर वर बैगिंग फॉर वाटर, मेरे फूल पानी के लिए भीख मांग रहे थे या तरस रहे थे। द गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। इस पेपर के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि पर्सोनिफिकेशन हम कहते हैं जब इन एनिमेट चीज़ों को हम एनिमेट क्वालिटीज़ देते हैं, तो वो वहाँ पर क्या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल होता है, वहाँ पर फिगरेटिव डिवाइस पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल होता है, टू पर्सोनिफाई समथिंग, टू गिव द पर्सनल क्वालिटीज़, द क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन और द क्वालिटीज़ ऑफ एन एनिमल टू नॉन एनिमल और इनएनिमेट थिंग्स। 79 में है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो अगर देखें तो यहाँ पर डी नंबर सबसे करेक्ट आता है। यहाँ पंक्चुएशंस के मसाइल हैं इन सेंटेंसेस में, लाइक दिस सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्मॉल अल्फ़ाबेट, और यहाँ पर भी कहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, और पंक्चुएशंस के मसाइल हैं, तो डी नंबर जो है वो करेक्ट सेंटेंस है। 80 नंबर में सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है यानी कि ये नीदर, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में से सेलेक्ट करना है, तो यह नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज़ ट्रू, कोई भी जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो कोई भी ठीक नहीं है, तो नीदर यहाँ पर है हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब यह है कि जो किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करता, यानी कि वो हमें किसी भी चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बताता। पिछले एक एमसीक्यू में हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे में कहा था, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव हमें पॉइंट आउट करके देता है, दिस दैट दीज और नीदर नॉर एनीवन, ये सारे जो प्रोनाउंस हैं तो ये हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन में आते हैं, जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करते और चीज़ों के बारे में जनरली बात करते हैं। 81 नंबर है शी ड्रॉ पिक्चर डैश क्रेन, तो इस चीज़ की मदद से, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा विद, शी ड्रॉ पिक्चर विद अ क्रेन, इसकी मदद से ड्रॉ किया था, यह प्रीपोजिशन इसमें हमने सेलेक्ट करना था। 82 स्विम्स लाइक अ डिश, स्विम्स लाइक अ, ये इडियमेटिक एक एक्सप्रेशन है, ईडियम है, तो इसमें हमारे पास आएगा फिश, स्विम्स लाइक अ फिश। अगर और ऑप्शंस को जनरली भी देखेंगे तो वो अप्रोप्रिएट नहीं आते, क्योंकि स्विमिंग जो है तो हम वो क्वालिटी फ़िश के साथ ज़्यादा एट्रीब्यूट कर सकते हैं। 83 नंबर है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माल तिजारत हुजूर मुल्क देश ले गए थे, कौन से मुल्क ले गए थे, तो वो शाम लेकर गए थे। इस्लामियात का एमसीक्यू है। 84 नंबर है इफ़ अंडर रूट 3x - 2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट 5x + 4 देन द वैल्यू ऑफ x इज़, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्क्वायर रूट्स को ख़त्म करेंगे, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने से ये ख़त्म हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आता है। फिर 85 नंबर है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 2 - 3 आफ्टर इट इज़ रिफ्लेक्टेड ओवर द x एक्सिस, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर है, यानी कि ये x - x हुआ, x - x, और ये हमारे पास y और -y हुआ। तो 2 - 3 को हम किस जगह पर कौन से कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम 2 3 में, यानी कि ए नंबर 2 3 में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। 86 क्वेश्चन नंबर 86 है सम ऑफ द मिरर्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द सम ऑफ डैश, तो वो किस चीज़ के बराबर होता है, 4 राइट एंगल्स।
एक्सप्लेनेशन में है सिंस सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 एंड इट हैज़ 4 राइट एंगल्स, इसमें 4 राइट एंगल्स होते हैं और 360 के 90 प्लस 90 180 और 180 180 360 टोटल हमारे पास आ जाएगा। और 360 ये कितने हुए 4 एंगल्स हैं इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर। 87 द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसका अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, वो 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 0, सम अगर हम लेंगे तो वो 0 के बराबर होगा और अगर प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास 1 के बराबर होगा। 88 है व्हेन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास क्या बचता है, तो वो है लीनियर पोलिनोमियल। As we know that degree of quadratic polynomial is 2, quadratic मतलब 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। So when it divides by linear factor then it degree decreases by 1, that is it becomes degree 1 and degree polynomials are called linear, जिनकी डिग्री 1 होती है उसको हम linear कहते हैं, तो इसलिए इससे हमारे पास linear polynomial बन जाएगा। 89 नंबर है which of the following is a sake-like structure which stores waste materials for some time before its removal from the cell, सेल में कौन सा चीज़ वेस्ट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है और उसका स्ट्रक्चर होता है सेक लाइक, थैले की जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, तो वो है वैक्यूल। वैक्यूल एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल में वेस्ट को स्टोर करता है, रिमूव और स्टोर जब कुछ वेस्ट स्टोर हो जाता है तो फिर उसके बाद रिमूवल होता है उसका। द वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड वाटर एंड वेस्ट मटीरियल ऑफ द सेल। 90 नंबर है एनिमल सेल डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव, हमें पता है कि प्लांट्स अपने लिए खुराक खुद तैयार करते हैं, एनिमल सेल खुराक खुद तैयार नहीं करते, ये तैयार नहीं कर सकते खुराक क्योंकि इनमें कौन सी चीज़ मिसिंग होती है, तो वो होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में मौजूद होता है, दैट्स वाई प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, और एनिमल्स अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते। 91 नंबर है द लेंस यूज्ड इन अ कैमरा इज, कैमरा में कौन सा लेंस यूज़ होता है, तो ये होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैमरा में इस्तेमाल होता है। अब कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं, कन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड वाइजली इन द कैमरा फोकसिंग ऑन एन इमेज एंड मैग्नीफाइंग इट। Almost all lenses of the camera consist of a convex lens followed by a concave lens followed by a second convex lens, यानी कि convex lens होता है, फिर हमारे पास concave lens होता है कैमरा में, और फिर उसके बाद दोबारा convex lens होता है जी। तो 92 नंबर है द फोकल लेंथ ऑफ थिन कन्वेक्स लेंस इज डैश। फोकल लेंथ अगर थिन कन्वेक्स लेंस होगा तो उसका फोकल लेंथ क्या हो गया, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, ग्रेटर देन दैट ऑफ थिक कन्वेक्स लेंस। अगर थिन कन्वेक्स लेंस होगा, पतला होगा, तो उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा थिक कन्वेक्स लेंस से। 93 नंबर है एयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, आइडेंटिफाई द शेयर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, यानी कि हवा मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बनती है और इसमें आप नाइट्रोजन के परसेंटेज को पॉइंट आउट करें या फाइंड आउट करें कितना है, तो वो नाइट्रोजन होता है 78%। 94 है अहले ज़बान की बोलचाल को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त रोज़मर्रा का इंतखाब करें, तो दुरुस्त रोज़मर्रा इसमें आता है वो आए दिन स्कूल से गैर हाजिर रहता है, वो आए दिन स्कूल से गैर हाजिर रहता है। अहले ज़बान की बोलचाल की मद्देनज़र से ये हमारे पास दुरुस्त रोज़मर्रा है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वॉज बर्न इन, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहाँ पर पैदा हुए, तो वो पैदा हुए सिंध में, सिंध के इलाके में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पैदा हुए थे। आई थॉट आई विल बी प्रोमोटेड वॉज माइन, आई थॉट आई विल बी प्रोमोटेड बट, ये इसमें एक्स्ट्रा है, आई थॉट आई विल बी प्रोमोटेड बट माई अटेंडेंस वॉजेंट गुड इनफ, मेरा ख्याल था कि मैं प्रमोट हो जाऊंगा लेकिन मेरी जो हाज़िरी थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। इंग्लिश में स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास 3 सेंटेंसेस होते हैं, एक है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये है स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। राइटिंग यहाँ पर थोड़ी सी सही नहीं आ रही, लेकिन सिंपल सेंटेंस में हमारे पास 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज, यहाँ पर हमारे पास 2 या मोर देन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास कम से कम 1 डिपेंडेंट क्लॉज होगा और कम से कम 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, ये भी ज़्यादा हो सकते हैं, ये भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 डिपेंडेंट और 1 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमारे पास होंगे। तो इस सेंटेंस को अगर देखें, आई थॉट आई विल बी प्रोमोटेड बट माई अटेंडेंस वॉजेंट गुड इनफ, यहाँ पर कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है, ये एक सेंटेंस हुआ और ये ऊपर हमारे पास दूसरा सेंटेंस हुआ, तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज अगर हों तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस।
97 नंबर है, ही इज प्रपोजिंग दिस चेंज इन द प्रोसीजर, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ये हमारे पास एक्टिव वॉइस में है, इसके पैसिव वॉइस हमने बनाने हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आता है दिस चेंज इज बीइंग प्रपोज्ड बाय हिम इन द प्रोसीजर। स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव वॉइस में हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में हमारे पास ऑब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो यहाँ पर देखें, ही इज प्रपोजिंग दिस चेंज, तो चेंज हम स्टार्ट में ले आएंगे, दिस चेंज इज बीइंग प्रपोज्ड बाय हिम इन द प्रोसीजर। अगर आप लोगों को एक्टिव पैसिव की सही तरीके से समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बना लूँगा। 98 नंबर है, डैश इज डैश saw you, I am better, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। यहाँ पर हमने करेक्ट कंजंक्शन, कंजंक्शन किसे कहते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच जो कि दो अल्फाज, दो फ्रेजेस को या दो जुमलों को आपस में कंबाइन करता है। जिस तरह हमने यहाँ पर कहा कि ये बट यहाँ पर इस क्लॉज को और इस क्लॉज को इसने कंबाइन किया हुआ है, टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस आर कंबाइंड बिकॉज ऑफ दिस वर्ड, सो दिस विल बी कॉल्ड एज कंजंक्शन, इसको हम कंजंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर हमने कंजंक्शन सेलेक्ट करना है, तो करेक्ट कंजंक्शन है यहाँ पर सिंस, सिंस यहाँ पर है आई, सिंस आई सॉ यू आई एम बेटर, जब से मैंने आपको देखा है मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ या मैं बेहतर हो गया हूँ। 99 नंबर है, इफ़ यू होल्ड ऑन अ लिटिल लॉन्गर थिंग्स विल बी डेफिनेटली इम्प्रूव्ड। द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स इफ़ यू होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब यहाँ पर क्या है, टू कंटिन्यू जारी रखना। इफ़ यू होल्ड ऑन अ लिटिल, अगर तुम थोड़ा और सब्र कर लोगे, थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो इसका मतलब है टू कंटिन्यू। 100 नंबर लास्ट वन है, ही सेड टू हिज मदर आई विल कम होम अर्ली दिस नाइट, तो चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में है और इसका हमने इनडायरेक्ट स्पीच फाइंड आउट करना है, तो इसका इनडायरेक्ट करेक्ट इनडायरेक्ट है सी नंबर, ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड कम होम अर्ली दैट नाइट। अब ये किन रूल्स रेगुलेशन से चेंज हुआ है, तो ये एक बहुत एक अलग टॉपिक है, और अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिस्कस करें तो इस पर हम एक अलग सी वीडियो बना सकते हैं। जी, तो ये था हमारा पेपर, पूरा सीटी का पेपर जो कि 2022 का पेपर है, और ये कंडक्ट हुआ था 2022 में, सिटी पेशावर डिवीज़न का पेपर है। अगर आप लोगों को मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।